डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्वत निर्माणकारी बलों में भ्रंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भ्रंश क्या होते हैं और भ्रंश के कौन कौन से तत्व होते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे भ्रंश के प्रकार और भ्रंश के महत्व के बारे में। भ्रंश के प्रकारों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें तो जो इसका पहला प्रकार है वो आता है चटकन। चटकन का मतलब आप जैसे सभी जानते हैं, चटकन का मतलब होता है दरारों का पड़ना। जैसे जो दरार पड़ जाती है उसको हम कहते हैं चटकन। गर्मी होती है, गर्मियों में क्या होता है कि जैसे गर्मी पड़ती है तो दिन के समय में चट्टानें जो होती हैं वो क्या हो फैलना स्टार्ट कर देती हैं, फैलने लग जाती हैं। और रात्रि में क्या होता है कि तापमान कम होने पर धीरे धीरे क्या होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट करती हैं। तो इस तरीके से उनके सिकुड़ने और उनके फैलने की क्रिया के कारण जो उनका आयतन होता है चट्टानों का वो कम होता है, जिसके कारण जो निर्बल क्षेत्र होते हैं यानी कमजोर क्षेत्र होते हैं वहां से चट्टानों में क्या है चटकन पड़ने लग जाती है। और इसका प्रभाव जो है वो ऊपर के धरातल पर देखने में पड़ता है, लेकिन अगर हम गहराई में बात करें तो गहराई में चटकन नहीं पड़ती है। तो इसी को हम बोलते हैं चटकन। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं ऊपरी सतह पर जो है वो एक गैप आ गया है, वो चटकन है, जबकि गहराई में जो है वो हिस्सा एज इट इज रहता है। तो इस तरीके से चट्टाने में जब फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है तो उनके आयतन के कम होने के कारण, अर्थात उनमें इस तरह से फैलाव और संकुचन के कारण जो है वो चटकन पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे नॉर्मली क्या होता है दो चट्टाने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो चट्टाने हैं। जब इन चट्टानों में गति होगी तो ये एक दूसरे से विपरीत चली जाएंगी, अर्थात इनके बीच में गैप पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इनकी दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसको हम इस प्रकार जो भ्रंश बनेगा उसको हम सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट्स कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है व्युत्क्रम भ्रंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट्स। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर का चित्र है वो है आपका व्युत्क्रम भ्रंश का। जब चट्टानों में दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते, तो इससे निर्मित जो भ्रंश बनता है वो व्युत्क्रम भ्रंश बनता है। इसमें क्या होता है, ये जैसे ही इनमें फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन होने के कारण एक दूसरे के विपरीत ना जाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये हिस्सा इस नीचे वाली जो चट्टान है इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है। तो इसके कारण जो भ्रंश बनते हैं वो व्युत्क्रम भ्रंश कहलाते हैं। इनमें क्या होता है क्षैतिज संतुलन होता है, जिसके कारण संपीड़न होता है और संपीड़नात्मक बल के कारण ही इनका निर्माण होता है। इनको हम क्षेपित भ्रंश भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो उच्च क्षेत्र वंश और दूसरे निम्न क्षेत्र वंश। इस प्रकार की दरारों की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के भ्रंश मेनली जो रॉकीज पर्वत है उसमें मोंटाना, अल्बर्टा जो साउथ यूएसए में है वहां पर बहुत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा हिमालय पर्वत क्षेत्र है उसके भी उत्तरी पूर्वी भागों में व्युत्क्रम भ्रंश मिलते हैं। चित्र नंबर फर्स्ट में आप समझ सकते हैं ये सामान्य भ्रंश है। तनाव हुआ, एक चट्टान इधर की ऊपर की ओर गई, एक चट्टान नीचे की ओर गई, तो इस तरीके से जो बीच में हिस्सा बना वो सामान्य भ्रंश बना। और ये आप देखते हैं ये इस तरह से जो ये आकृति बन रही है ये भ्रंश कगार कहलाती है। तीसरा आता है नती लंबी सर्पण भ्रंश, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक एंड डिप फॉल्ट। इसका निर्माण कैसे होता है कि जब भ्रंश तल के सहारे जो चट्टानें होती हैं वो क्षैतिज गति करती हैं तो उससे क्या बनता है नतीलंब या सर्पण भ्रंश। जैसा आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से ये दरार पड़ी है, ये किसके सहारे बना है भ्रंश तल के सहारे। तो इसमें जो ये भ्रंश बना है वो कहलाता है नतीलम सर्पण भ्रंश। जैसे ट्रांसकोरेंट भी कह सकते हैं हम। समानांतर जो कटक होते हैं जैसे कि उनका निर्माण होता है जो एक प्रकार का कठोर चट्टान से निर्मित होता है, तो ये जो समानांतर कटक होते हैं वो अपर्दन और अनुदैर्ध्य के कारण ही बनते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो भ्रंश बनता है वो आपका ऐसे बनेगा, इस तरह की उसमें शेप आती है। तो ये आपका हो जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या नतीलम सर्पण। इसके बाद आता है नेक्स्ट तिर्यक दरार। तिर्यक दरार कैसी होती है, लंबवत दरार होती है, यानी बाकी जो तीन थे वो क्षैतिज संतुलन के कारण बने, ये बनती है लंबवत यानी नीचे की तरफ जो जाता है। इसमें क्षैतिज स्कार्प जो होता है वो 2 या 3 किलोमीटर या उससे कभी कभी ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये जो चट्टान है वो नीचे चली गई है, ये ऊपर बची हुई है।
इसमें जो विस्थापन होता है वो भ्रंश रेखा के सहारे क्षैतिज रूप में ना होके लंबवत रूप में होता है। ये जो बीच में लाइन हो रही है, ये लाइन कहलाती है भ्रंश रेखा, जिस लाइन के सहारे चटकन स्टार्ट होना प्रारंभ होता है। तो इसमें जो है वो संचलन इस तरह से ना होकर नीचे लंबवत रूप में होता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो जूरा पर्वत है वो इसी प्रकार का वृंश है। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड का ग्रेट ग्लेन दरार है वो भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में भी जो सान एंड्रियाग तिर्यक दरार है वो 1300 किलोमीटर लंबी है, वो भी इसका उदाहरण है। ये जो तिर्यक दरार है ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य पार्श्ववर्ती तिर्यक दरार और दूसरी आती है दाहिने पार्श्ववर्ती तिर्यक दरार। बाएं पार्श्ववर्ती तिर्यक दरार की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो लंबवत दरार के सहारे जो बायां हिस्सा होता है वो टूट करके जाता है, और जो दाहिना पार्श्ववर्ती तिर्यक दरार होती है उसमें दाहिना हिस्सा टूट करके जाता है। तो यानी खिसकाव जो होता है वो दाहिने हिस्से की ओर होता है, और बाएं पार्श्ववर्ती दरार में जो खिसकाव होता है वो बाएं हिस्से की तरफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश की हम बात करें तो जब सभी भ्रंश तल के डाल एक ही दिशा में होते हैं तो उससे सोपानी भ्रंश का निर्माण होता है। अर्थात ये आपकी क्या हैं, चट्टानें हैं, और जब इन चट्टानों के माध्यम से चट्टानें जो होती हैं वो एक ही दिशा में खिसकती हैं तो इस तरह सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे हम सीढ़ी नुमा दरार या भ्रंश कहते हैं। इसके अलावा ये दरारें जो दैत्याकार सोपान है उसकी तरह देखने को लगती हैं। इसकी बात करें तो इसके कारण भ्रंशघाटी, भ्रंशोत पर्वत और हौस पर्वत का निर्माण होता है। इनके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में सीढ़ी के रूप में जो है वो इनका निर्माण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है शाखा दरार। शाखा दरार में क्या होता है कि जब मुख्य दरार पड़ी, मान के चलिए ये दो चट्टानें के बीच की मुख्य दरार है, और इस दरार में से ही जब बहुत सारी और छोटी छोटी दरारों का निर्माण होने लग जाता है तो हम उसे शाखा दरार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है तिरछी दरार। जब अनुदैर्ध्य दरार के आर पार किसी भी दिशा में शिला स्तरों के खिसकने से दरार पड़ जाती है तो उसे तिरछी दरार कहते हैं। यानी ऐसे ही ये एक आपकी भ्रंश रेखा, इसके सहारे चटकन स्टार्ट हुई और फिर तिरछे रूप में जो है वो शिलाएं खिसकने लगी तो वो तिरछी दरार का निर्माण करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत लंबा दरार क्षेत्र बना और उसमें दरारें जो होती हैं वो कैसे हो जाती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको हम समकोण दरार कहते हैं। इसके अलावा लास्ट आता है एकनत दरार। भूपटल पर तनाव के कारण जो चट्टानी स्तर होता है वो थोड़ा सा लचक जाता है या झुक जाता है, जिसके कारण जो दरार होती है वो ऐसा लगता है मानो एक तरफ झुक गई हो, इसको हम एकनत दरार कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो भ्रंश है यानी दरार है इनका निर्माण अलग अलग रूपों में होता है और अलग अलग तरीके से जो है वो ये भ्रंश निर्मित